हैं, एडवोकेट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। डॉक्टर रिजवान, बहुत बहुत स्वागत। महंत नवल किशोर दास जी हैं। महंत नवल किशोर दास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। मेरे साथ पसमानदा समाज, मुसलमान पसमानदा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आज मेरे साथ एहसान अब्बासी जी। एहसान भाई, बहुत बहुत स्वागत। अमीक जमई, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, और आनंद दुबे, शिवसेना के प्रवक्ता हैं। खड़ा प्रश्न लिखा करें जी। पहले अमीक भाई, आप ही से पूछ लेता हूं, आपको क्या आपत्तिजनक इसमें कुछ लगा, या आप स्वागत करते हैं कि मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है? अगर आपका मैं, और मेरे साथ प्रफुल्ल केतकर भी हैं, एक मिनट, जिन्होंने इंटरव्यू किया है, जिन्होंने, जो ऑर्गेनाइजर के एडिटर हैं प्रफुल्ल केतकर, जिन्होंने इंटरव्यू किया मोहन भागवत का, वो भी है मेरे साथ, उनसे भी हम पूछेंगे। पहले आप प्रफुल्ल भाई, देखिए प्रफुल्ल केतकर भी आपको नजर आ रहे हैं। पहले आप अमीक, आप बता दीजिए क्या प्रॉब्लम है, सही है बयान, बढ़िया है, दिक्कत है, क्या है, बताइए, आप अपना टेक दीजिए। अमीक भाई। अमन चोपड़ा जी, अमूमन हमारे जो डॉक्टर मोहन भागवत जी है, इस तरह के बयान बहुत वो देते नहीं हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की और हम लोगों की ये समझ है, क्योंकि आरएसएस के द्वारा ये जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की जो भारत सरकार है, ये सभी मोर्चों पर, आर्थिक मोर्चा, कृषि का मोर्चा और बेरोजगारी के मोर्चे, इन सब चीजों को सॉल्व करने में विफल रही है। तो नरेंद्र मोदी की सरकार का जहाज हिंद महासागर में डूब रहा है। तो उस सरकार की कमान को बचाने के लिए 2024 के डॉक्टर मोहन भागवत जी आगे आए, लेकिन उन्होंने लेट कर दिया है। दूसरी बात यह है कि अगर वो ये कहते हैं कि मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है, तो समाजवादी पार्टी चाहती है कि ये जो भाषा है, ये हमारे प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए, देश के राष्ट्रपति को बोलना चाहिए, अगर कहीं पे माइनॉरिटीज में इस तरह का संशय, डर या खौफ की बात है। और अगर डॉक्टर मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब यह है कि डर का माहौल है। तो सरकार विफल है, कृषि संकट गहराया है, जोशीमठ जमीन में धंस रहा है, पर्यावरण हमारा बर्बाद हो रहा है। तो इसलिए अब ये जो डूबता जहाज है, इसको बचाने के लिए हमारे आदरणीय डॉक्टर मोहन भागवत जी सामने आए। अमीक, आपने साक्षात्कार पढ़ा है पूरा? जी, मैंने पढ़ा है। ये जो बात बोली है मोहन भागवत ने, ये किस सवाल के जवाब में बोली है कि मुसलमानों को ये सुप्रीमेसी का भाव छोड़ना होगा, हमारे अपने देश पर शासन के एक बार फिर करेंगे? ये क्या सवाल था, किस सवाल के जवाब में बोली है? मैंने आपसे यही बात बोली है कि सबसे पहली बात यह है कि डॉक्टर मोहन भागवत जी भारत की मुसलमानों की राष्ट्रीयता पर, देश प्रेम पर, हिंदू मुस्लिम एकता के सवाल पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले वो होते कौन है? नहीं अमीक, मैं, उनका पद क्या है? अमीक एक काम करते हैं, अमीक कि भारत के मुसलमानों को, अमीक आप डिबेट पर आए हैं मोहन भागवत के बयान को लेकर। आपने साक्षात्कार पढ़ा है, जो उनका ये बयान है जिस पर विवाद हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुसलमान मतलब एक महान नस्ल है, हमने देश पर शासन के एक बार फिर करेंगे, हमारा रास्ता सही है, बाकी सब गलत है। ये बयान उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कहा, क्या सवाल था, आपको पता है? आपने तो साक्षात्कार पढ़ा, क्या सवाल था? नहीं, मैं जो समझ पा रहा हूं अमन चोपड़ा जी, नहीं समझ नहीं, आपने साक्षात्कार पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? मुसलमानों को सुनिए तो मैंने कि सुप्रीमेसिस्ट का जो भाव है, दोबारा शासन करेंगे आप, किस सवाल के जवाब में उन्होंने बोला? क्या सवाल क्या था, आपने पढ़ा है इंटरव्यू? आप मुझे मैंने उनका जवाब सुना है, आप मुझे बताइए। आपने इंटरव्यू नहीं पढ़ा? ईमानदारी से बताइए, अगर पढ़ा होता तो आप बता देते। चला दीजिए इंटरव्यू, आप चला दीजिए। आपने नहीं पढ़ा, फिर तो ईमानदारी से बोलिए ना, नहीं पढ़ा अमन भाई, क्या प्रॉब्लम है? मैं ईमानदारी से बोलिए अमन भाई, मैंने इंटरव्यू नहीं पढ़ा, जो मीडिया में इधर उधर छपा मैं आ गया हूं डिबेट करने। आपने नहीं पढ़ा इंटरव्यू पूरा? ईमानदारी से बोलिए अमीक भाई, कोई दिक्कत नहीं है जी। मैंने उनके कुछ, मैं ये आपसे कह रहा हूं कि जो सुबह से चल रहा है, जिस पे आप चर्चा कर रहे हैं, जी एग्जैक्टली, जो उनका कंट्रोवर्शियल बयान है, मुझे अच्छा लगा। अभी आपने कहा मैंने पढ़ा, अब आप कह रहे मैंने नहीं पढ़ा इंटरव्यू। अमीक भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसलिए क्लैरिटी चाह रहा हूं, बिना इंटरव्यू पढ़े आप इंटरव्यू पर सवाल उठा रहे हैं, उन्होंने जो कहा उस पर सवाल उठा रहे हैं। आप सवाल बताइए। जी हाँ, आप सवाल बताइए। नहीं, वो दरअसल मैं बता देता हूं बाकी लोगों को भी, वो सवाल जनसंख्या नियंत्रण को लेकर था, पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर था वो सवाल, जिसमें उन्होंने कहा, मोहन भागवत ने कहा कि पॉपुलेशन कंट्रोल का इशू हिंदू मुसलमान का नहीं है, पॉपुलेशन कंट्रोल का, वो पॉपुलेशन कंट्रोल का सवाल था। उसी पॉपुलेशन कंट्रोल के सवाल के आगे उन्होंने कहा
कि सबको साथ आना होगा, सब बराबर हैं, यहां सबके लिए एक समान कानून होगा ये। और आगे फिर उन्होंने आगे कहा कि कोई बड़ा है, कोई नियम नहीं मानेगा, हमने तो शासन किया है, हम बड़े हैं, हम अलग हैं। उस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा, अमीक भाई अगर आप पूरा पढ़ते, क्या होता है, हाफ ट्रूथ होता है। सुनिए अब एक मिनट, अब सुनिए अमीक भाई, नहीं पता था, मैं दावे के साथ मुझे पता था कि आपको नहीं पता होगा, आपने पढ़ा ही नहीं है इंटरव्यू। उन्होंने ये कहा कि जो ये सब पर लागू होगा पॉपुलेशन कंट्रोल। सुन लीजिए, उन्होंने कहा कि कोई एक वर्ग कहेगा कि नहीं मैं महान हूं, मैं ये नहीं मानूंगा, मैंने तो शासन किया है, ऐसा नहीं चलेगा, सबको मानना होगा। ये उस परिप्रेक्ष्य में था अमीक जमई। सुबह से विवाद चल रहा है, जो विरोध कर रहे हैं उन्होंने भी नहीं पढ़ा। अब आप बोलिए अमीक भाई, अब आप बोलिए। नहीं सुनिए ना जी, उनका डॉक्टर मोहन भागवत जी का जो परिपेक्ष है कि आबादी के लिए, ये आरएसएस की पुरानी कैंपेन है कि पूरे भारत में आबादी के लिए मुसलमान जिम्मेदार है, 6 शादियां करता है, 50 बच्चे पैदा करता है। ये तो आपने भी पढ़ा होगा स्कूल में। उन्होंने क्या गलत कहा बताया गया है कि सब पर लागू होगा, भारत कोई एक विशेष है, क्या गलत क्या है इसमें अमीक, क्या गलत है? सब पर लागू नहीं होना चाहिए। मैं आपसे गलत उनकी जो गलत कंट्रोवर्शियल बात यह है कि कोई ये समझता है कि हमने शासन किया है, कोई अपने आप को सुप्रीमेसी समझता है कि उस पर लागू नहीं होगा। ये बोला उन्होंने। आप कभी ईसाइयों को, मैं कह रहा हूं कि अगर ये होगा तो पूरे देश में लागू होगा, लेकिन जो मुसलमानों के बारे में उनकी सोच है, फिर आप ऐसा करिए, पढ़ लीजिए एक बार उन्होंने क्या कहा, फिर मुझे बताइए आपको प्रॉब्लम कहां है। उनका सम्मान करते हैं, मैं भी वही कह रहा हूं अमीक भाई, एक बार पढ़ लीजिए, मैं सबका एक कमेंट ले लेता हूं, फिर आप मुझे बताइएगा। मैं जानना चाहूंगा अमीक भाई कि क्या प्रॉब्लम क्या है। ये स्वस्थ लोकतंत्र में आलोचना बहुत जरूरी है, मैं भी जानना चाहूंगा उन्होंने क्या गलत कहा, और उस पर डिबेट होगी। अभी आपने कहा ये गलत, फिर मैंने बता दिया उसका परिप्रेक्ष्य ये था, अब आप कह रहे हैं नहीं ठीक का है। फिर आप एक बार तय कर लीजिए गलत क्या है, मुझे जानना है भाई। आज मैं आनंद जी के पास पहले जाऊंगा, फिर डॉक्टर रिजवान आपके पास